नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको गंधक शुद्ध करने का एक बेहतरीन प्रयोग देने जा रहा हूँ, जो ऐसा प्रयोग है जो आपने अभी तक कभी सुना भी नहीं होगा और आपने शायद उसको किया भी नहीं होगा। और गंधक इतनी साफ सुथरी बनती है कि आप उसको 50 साल तक भी डिब्बे में बंद करके रख दें, तब भी उसमें बदबू नहीं आती है, खराब नहीं होती है। और अगर आप उसको नाक लगाकर भी सूंघेंगे तब भी उसके अंदर दुर्गंध नहीं आती है। गंधक की जितनी भी दुर्गंध है वो खत्म हो जाती है। और यह शुद्ध गंधक दोनों काम में आती है। आप इसको रसायन के प्रयोग में भी ले सकते हैं और आप इसको खादक में भी ले सकते हैं, खाने के काम में भी ले सकते हैं और वेदक में भी ले सकते हैं। खादक और वेदक ये दोनों ही काम में आती है। तो प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। आपको बाजार से आंवला सार गंधक लेनी है, जो लैब ग्रेड की भी आती है और लैब ग्रेड की ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो पहले से थोड़ी बहुत शुद्ध आती है। इसलिए आप लैब ग्रेड की गंधक ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 किलो आपको गंधक लेनी है और 1 किलो गंधक को आप खरल में डाल दें। खरल में डालने के बाद 1 किलो ही इसमें कलमी सोरा डाल दें, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट भी कहते हैं। ये पोटेशियम नाइट्रेट भी आपको लैब ग्रेड का ही लेना है और दोनों को एक साथ खरल करें लगभग 1 घंटे तक, और दोनों को सूखा ही खरल करना है। इसमें कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। गंधक को और कलमी सोरे को दोनों को आपस में खरल करें, दोनों ही पाउडर रहेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो एक स्टील के बर्तन में डाल दें, स्टील के भगोने में डाल दें, जिसमें कम से कम 5 लीटर पानी आ सके। इससे ज़्यादा बड़ा पात्र नहीं लें और उस पानी के अंदर ये सारा डाल दें। आप मिक्सिंग किया हुआ जो है गंधक और सोरा मिक्सिंग किया हुआ जो है वो पूरा का पूरा डाल दें और इसको गैस चूल्हे पर चढ़ाकर मीडियम आंच पे बॉईल करें। यानी जैसे चाय उबलती है वैसे इसको उबाल देना है और ये उबाल आपको 3 घंटे तक देना है। 3 घंटे के बाद आपको क्या करना है, इस गंधक को कपड़े से छान लेना है, जो कलमी सोरे का पानी इसका सारा निकल जाएगा। छानने के बाद फिर एक बार इसको साफ सुथरे पानी से धो ले और धो के इस गंधक को ड्राई कर ले, धूप में सुखा दें। जब ये गंधक धूप में सूख जाए तब इसके बराबर आपको शुद्ध सज्जी खार लेना है, जो सफेद कलर का आता है। एक सफेद सज्जी भी आती है जो बिल्कुल शुद्ध सज्जी को शुद्ध करके बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं शुद्ध सज्जी खार। तो शुद्ध सज्जी खार भी 1 किलो ही लेना है और आपकी गंधक भी 1 किलो ही थी। अब ये गंधक भी सूखा ही रहेगा, सज्जी भी सूखा ही रहेगा। इनको दोनों को एक साथ 1 घंटे तक खरल करें, अच्छी तरह मिक्स कर लें, खूब घोटे इनको खरल में डाल के, तो ये मिक्स हो जाएगा। अब सज्जी खार और गंधक दोनों मिक्स हो चुकी है। इसके बाद आपको स्टील के बर्तन में डाल देना है और 5 किलो पानी डाल देना है और पानी मीठा ही लेना है आपको, इधर उधर का पानी नहीं लेना है, आरओ का पानी लेना है इसके अंदर। और बढ़िया तरीके से इसको 3 घंटे तक पकाएं जैसे पहले पकाया था और इसको वापस धो लें और गंधक को कपड़े से ही छानें, नहीं तो आपकी गंधक चली जाएगी। और इसको एक बार फिर से साफ पानी से धोकर सुखा लें। तो जब आपने एक बार कलमी सोरा और एक बार सज्जी खार दोनों से जब इसको पका के धो लिया, साफ कर लिया, तो ये एक प्रोसेस पूरा होता है। ये दो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक हो रहा है। दोनों चीजों में करने के बाद कलमी सोरा और सज्जी खार, इन दोनों में गंधक को शुद्ध करने के बाद ये एक प्रोसेस माना जाता है। यानी एक बार का आपका क्रम पूरा हो चुका है। इसको दो नहीं समझे, ये एक है। अब जब दूसरी बार करेंगे तो आपको फिर वही कलमी सोरे पे आ जाना है। कलमी सोरे के साथ गंधक को खूब सूखा ही घोटना है और घोटने के बाद फिर वापस स्टील के पात्र में डाल के, पानी में डाल के इसको फिर से पका देना है, फिर साफ कर लेना है। उसके बाद फिर से वही आपके इसके बराबर की सज्जी खार डलेगी, सज्जी के साथ घोट के और फिर से स्टील के बर्तन में डाल के पानी में पकाना है। तो ये आपका 2 बार हो गया। अब तीसरी बार करेंगे तो फिर से वही कलमी सोरे के साथ करेंगे और फिर सज्जी के साथ करेंगे, ये 3 बार हो गया। चौथी बार फिर से कलमी सोरे के साथ करेंगे और सज्जी खार के साथ करेंगे, ये 4 बार हो गया। इस प्रकार आपको 7 बार करना है। 7 बार करने के बाद यह गंधक पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है।
और इस गंधक को धूप में सुखाकर बिल्कुल ड्राई कर लें। ये गंधक धातुवेद के काम में भी आती है और खाने के काम में भी आती है। इस गंधक को आप रसायन में काम में ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कायाकल्प रसायन पिछले वीडियो में। उस रसायन में गंधक धारण कराने में यही गंधक काम आती है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की गंधक होती है और जब कायाकल्प रसायन का निर्माण करना होता है तब इसी गंधक का जारण इसमें करवाया जाता है और ये गंधक जारण उसमें 6 बार करवाया जाता है। और आगे किसी और वीडियो में गंधक जारण कराने की प्रैक्टिकल विधि भी दूंगा कि गंधक जारण कैसे करवाया जाता है। तो ये थी मित्रों शुद्ध गंधक, जो एक ऊंचे दर्जे की गंधक होती है और ऐसी होती है कि ना तो इसमें बदबू आती है, अगर आप नाक भी लगाएंगे तब भी इसमें बदबू नहीं आती है जरा सी भी। और जहां मर्जी आए वहां आप इसको काम में ले सकते हैं, जो भी आप चाहें वो प्रयोग इससे कर सकते हैं। और 7 बार ऐसा करने के बाद ये ऑफ वाइट कलर में आ जाती है। इसका पीलापन काफी हद तक चला जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये वाइट हो गई हो, हालांकि पूरी वाइट नहीं होती है, ऑफ वाइट होती है। इसको अगर 11 बार कर लिया जाए तो यही गंधक पूरी वाइट हो जाएगी, एकदम दूध की तरह सफेद हो जाएगी। ऐसी गंधक है ये। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।